बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एडुहब पे। आज मैं आपको क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 में बताऊंगी कि कितने तरह के सॉल्यूशंस होते हैं। ग्राफिकल मेथड से सिखाऊंगी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए आपको इसमें क्या है, दो लीनियर इक्वेशंस दी होंगी, क्योंकि इनका नाम ही है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। दो इक्वेशंस दी होंगी, दो इक्वेशंस को आपने हल सॉल्व करना है। मतलब सॉल्व की मतलब जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि हमें इनमें एक्स और वाई की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है कि एक्स की वैल्यू अगर हम 1 रखते हैं तो वाई की क्या आती है, एक्स की 2 रखते हैं तो वाई की क्या आती है। तो इसमें 3 तरह के सॉल्यूशंस आते हैं आपके, 3 तरह के इसमें आपके सॉल्यूशंस आते हैं। एक तो ये है जिसमें लाइन जो है इंटरसेक्ट करती है, यानी कि लाइन जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है। और एक होती है लाइन्स जो है तो लाइन्स कोइंसिडेंस कॉन्साइड, मतलब एक के ऊपर एक होती है तब लाइन होती है। और एक होता है द लाइन्स आर पैरेलल, जब ये दो लाइन्स पैरेलल होती हैं एक दूसरे के। कौन कौन से होते हैं? एक होती है जब लाइन्स इंटरसेक्ट, जब इंटरसेक्ट करती है एक दूसरे को, कहीं पर काटती है, एक पॉइंट पे काटती है। और द लाइन्स जो है कोइंसाइड होती है, इसका मतलब है कि एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन होती है। मतलब उसमें बहुत सारे सॉल्यूशन हो जाते हैं, क्योंकि हर सॉल्यूशन इक्वल होता है, एक जैसा होता है, तो उसी को इक्वल एक जैसे उसी के लाइन के ऊपर उसे ओवरराइड कर जाती है, वो होते हैं कोइंसाइड। और एक होता है द लाइन्स आर पैरेलल, पैरेलल मतलब दे नेवर मीट, वो कभी भी मिलती नहीं है आपस में, उनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है। तो 3 तरह के सॉल्यूशंस होते हैं जो आप ग्राफ से शो कर सकते हैं, और आगे इसका और भी सॉल्यूशन है देखते हैं। तो इसमें हमारे पास क्या है, हमारे पास जैसे ये दो इक्वेशंस दे रखे हैं। सबसे हम फर्स्ट देख रहे हैं, फर्स्ट वाला हम ये देख रहे हैं, हमारे पास दो इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करते हैं तो ये इक्वेशन इस फॉर्म में होती है हमारे पास a1 प्लस में b1y, a1x प्लस में b1y प्लस इज इक्वल टू में c, इस तरह की है। यहाँ फिर हम यहाँ पर प्लस सी भी कह सकते हैं, प्लस सी इज इक्वल टू में 0। तो इस तरह की हमारी इक्वेशन होती है। और दूसरी इक्वेशन हमारे पास होती है a2x प्लस में b2y प्लस में c2 इज इक्वल टू में 0, ये हमारे पास इक्वेशन होती है। तो इसे हम कैसे सॉल्यूशन करते हैं? यहाँ पे c1 है, देखो फर्स्ट इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और एक होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। इस फॉर्म में आपके इक्वेशन से हम इसे कंपेयर करते हैं। तो इसमें आप देखो, इसमें आपके पास a क्या है, इसको इससे कंपेयर कर, a इज़ 1, इसमें a आपके पास 1 है, इसमें a1 आपके पास 1 है, और b1 आपके पास है -2, b1 है -2, और a2 है आपके पास 3, और b2 है आपके पास 4, और c2 है आपके पास -20, और इसमें जो है c1 है आपके पास 0। तो इस तरह की इक्वेशन। अब आप देखिए a1/b2, a1/a2, a1 क्या है 1/3, a1/a2, और एक है b1/b2 -2/4, b1 क्या है -2 है, b2 क्या है 4 है, तो ये हो गया। और एक है c1/c2, c1 क्या है 0 है, और c2 क्या है -20 है। तो अगर हम इन सब रेशियो को कंपेयर करते हैं, इन सब रेशियो को अगर हमने तीनों को कंपेयर किया, तो हमने ये देखा कि 1/3 इज़ नॉट इक्वल टू -2/4। इट मीन्स a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। जब ये दोनों लाइंस इक्वल नहीं होती हैं, दोनों पॉइंट्स, दोनों रेशियोज जो हैं इक्वल नहीं होंगे, नॉट इक्वल टू, तो इसका मतलब इंटरसेक्टिंग लाइन होगा। इंटरसेक्टिंग मतलब कहीं ना कहीं कट करेगी। इसका एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होगा, ओनली वन सॉल्यूशन, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, एग्जैक्टली वन होगा, वन से ज़्यादा नहीं होगा, वन से कम भी नहीं होगा, इसका एक सॉल्यूशन होगा, यानी इसको हम कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन। इसी तरह हम सेकंड पॉइंट देखते हैं। सेकंड में देखिए यहाँ पे a1 क्या है, a1 2 है, a1 ये हो गया आपके पास 2, b1 क्या a2 क्या है 4 है, 2/4 हो गया, और b1 क्या है 3 है, b2 क्या है 6 है, 3/6 हो गया, और c1 क्या है -9 है, c2 क्या है -18 है। ये सभी लाइनें, सभी जो रेशियोज हैं बराबर होंगे। देखो 2/4 1/2 हो जाएगा, 3/6 भी 1/2 हो जाएगा, -9/-18 भी 1/2 हो जाएगा। तो दीज रेशियोज आर इक्वल, ये सारी रेशियो जब इक्वल आते हैं तो इसका मतलब कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं, एक दूसरे के ऊपर ही अलग लाइन दूसरी लाइन आ जाती है। हम देख सकते हैं दूसरी लाइन भी इसके ऊपर ही आ जाएगी, सेम सारे पॉइंट्स इसके इक्वल होंगी।
तो इसमें जो है इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन होगा, क्योंकि बहुत सारे जो है इसके बहुत सारे सोल्यूशन होंगे, और जितने भी सोल्यूशन हम फाइंड कर सकते हैं इसकी इनफाइनाइट है, क्योंकि हम आगे बढ़ती जाएगी कि लाइन तो उसी पे आएगी, तो बहुत सारे सोल्यूशन होते हैं। और इसके बाद थर्ड जो एग्जांपल दे रखा है, थर्ड जो एग्जांपल दिया हुआ है आपके पास, इसमें A1 है 1, A2 है 2, 1/2 हो गया। B1 है 2 और B2 है 4, तो ये 2/4 हो गया। और C1 है -4, C2 है -12। तो इसमें क्या होता है, अगर A1/A2 बराबर है B1/B2 के, ये दोनों तो बराबर हैं बट ये इसके बराबर नहीं है, तो ये पैरेलल लाइंस हो गई, इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता। ये एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, दे नेवर मीट, कभी भी मीट नहीं करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इसमें आपके पास क्या है कि जो ये होते हैं आपके पास, ये वाला जो इंटरसेक्टिंग लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइन को हम कहते हैं कंसिस्टेंट, इसको हम बोलते हैं कंसिस्टेंट। ये भी कंसिस्टेंट है, और जो ये होता है ये इनकंसिस्टेंट होता है। ये जो इंटरसेक्टिंग लाइन जो होती है वो वाला इंटरसेक्टिंग लाइन, और ये इसे हम दोनों को हम कह देते हैं कंसिस्टेंट, कि जिसके हम सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं, कोई भी सॉल्यूशन हम फाइंड कर सकते हैं, तो दीज आर कंसिस्टेंट। ये कंसिस्टेंट होता है, ये कंसिस्टेंट होता है, इसका आप कोई भी सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। और जो ये वाला है, ये थर्ड वाला है जिसमें पैरेलल लाइंस होती हैं, वो इनकंसिस्टेंट होती हैं। जो पैरेलल लाइंस होती हैं वो इनकंसिस्टेंट होती हैं। इसमें दे रखा है, देखिएगा यहाँ पे इसमें दिया हुआ है आपके पास कि दी लाइंस में इंटरसेक्ट, यहाँ देखिए दी लाइन में इंटरसेक्ट एट सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं। द पेयर ऑफ इक्वेशन हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन है, ये कंसिस्टेंट है। अगर आपसे कहा जाए कि क्या ये दो लीनियर इक्वेशंस कंसिस्टेंट है या नहीं, तो आप ऐसे ही बता सकते हो कि जो इंटरसेक्ट कर रही होगी इसका एक सॉल्यूशन होगा वो कंसिस्टेंट है, और जिसका जो पैरेलल लाइंस बनेगी, लाइंस में भी पैरेलल, इन दिस केस इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं है, इसमें हम इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ सॉल्यूशन इक्वेशंस बोलेंगे। जो थर्ड वन है द थर्ड वन है द लाइंस में भी कोइंसिडेंट, जो कोइंसिडेंट होता है, इन दिस केस कोइंसिडेंट मतलब एक दूसरे के ऊपर आती है। इन दिस केस द इक्वेशंस हैव इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं, यानी ये कंसिस्टेंट होगा। तो दो आपके पास कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस हो जाती हैं, और जो एक है इनकंसिस्टेंट होती हैं। इसके आगे हम देखते हैं, अगर आपके ये देखिए यहाँ पे दे रखा है इंटरसेक्टिंग लाइन, इसे आप रिमेंबर ध्यान में रखिएगा। इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या, इंटरसेक्टिंग कब होता है, व्हेन A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। जब इंटरसेक्टिंग लाइन कब होगा, जब A1 में A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, और इंटरसेक्टिंग लाइन होगा। और एक कोइंसिडेंट कब होगा, जब तीनों ही बराबर होंगे। और पैरेलल लाइंस कब होगा, जब A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। इसके आप इस तरह से समझ सकते हैं। नेक्स्ट इसका एग्जांपल हम लेते हैं। हमें चेक करना है ग्राफिकली, हमें ग्राफ पे रिप्रेजेंट करके चेक करना है कि वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट, इफ सो सॉल्व देम ग्राफिकली। ग्राफिकली हमें बताना है। देखो सबसे पहले जो आपके पास इक्वेशन है ये x + 3y इज इक्वल टू 6, तो इसमें हम y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। y की वैल्यू आ गई आपके पास 6 माइनस एक्स, वहाँ लेके -x/3 या आप किसी और तरह भी ले सकते हो, जैसे कि x आपने ज़ीरो लेट कर लिया, तो क्या हो रहा है y का, या ऐसे ही कह सकते हैं कि अगर आपने इसमें x से आपके पास 0 है, सपोज लेट x इज इक्वल टू 0, जब x 0 है हमारे पास, तो ये 0 + 3y इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू 6/3 आपके पास आ गया 2। तो यहाँ पे दे रखा है 2 0 और 2। और अगर हमारे पास हम लेट कर लेते हैं x इज इक्वल टू 6 है हमारे पास, तो हम यहाँ 6 रख लेते हैं। 6 + 3y इज इक्वल टू 6, 6 से 6 कैंसिल हो गया, तो y आपके पास आ गया 0। तो ये दोनों आपके पास पॉइंट्स आ गए। इसी तरह हम इसका ये वाला इक्वेशन जब ले लेते हैं 2x + -3y इज इक्वल टू 12, तो इसमें हम x 0 लेते हैं। हमने x ले लिया 0, x 0 हो गया हमारे पास,
और -3y इज इक्वल टू में 12। जब x ज़ीरो है आपके पास x ज़ीरो है आपके पास, 2 मल्टीप्लाई ज़ीरो ज़ीरो हो गया, -3y इज इक्वल टू में 12, तो y आ गया आपके पास -4। ये देखिए वाला माइनस। अब हम इसमें x जो है 3 ले लेते हैं अगर, तो यहाँ पे हो गया 3 टू 6 माइनस में 3y इज इक्वल टू 12। जब आप इसको सॉल्व करेंगे पूरा ये 6 ले जाके, तो ये आ जाएगा 6। 3y माइनस 3y इज इक्वल टू में 6, तो y आ जाएगा आपके पास -2। तो इस तरह से आपने जब इनको आपने इन दोनों पॉइंट्स को, जो भी दो इक्वेशंस के जो पॉइंट्स आए हैं आपके पास, इनको आप ग्राफ में कैसे देखेंगे यहाँ पे देखिए, इसमें ग्राफ में कैसे देखेंगे आप, आपके पास ये ग्राफ दिया हुआ है। सबसे पहले हम इसको देखते हैं, इस वाली इक्वेशन को देखते हैं। आपके पास क्या दे रखा है कि x इज इक्वल टू में x इज इक्वल टू 0, x 0 है और y भी y 2 है। जब x यहाँ 0 है y 2 है, तो ये वाला पॉइंट हुआ। और x जब 6 है, x ये वाला लाइन, ये जो है x एक्सिस होती है, ये y एक्सिस होती है, और जहाँ पर ये दोनों लाइन मीट करती हैं, ये 0, इसको हम कहते हैं ओरिजिन। ओरिजिन और हिंदी में से बोलेंगे मूल बिंदु। तो यहाँ 0 है x, और x 0 है और y 2 है आपके पास, ये पॉइंट हो गया। और एक x 6 है यहाँ पर और y 0 है, तो आपकी ये ऐसे लाइन आ गई। अब इसी तरह आपने दूसरे वाले का देखा, x इज इक्वल टू 0 है, x 0 और y क्या है -4, तो ये नीचे की तरफ माइनस के नंबर है, ऊपर की तरफ प्लस के होते हैं, और x में राइट साइड की तरफ प्लस के और लेफ्ट साइड की तरफ माइनस के नंबर होते हैं। 0 है, ये -4 है, यहाँ पे पॉइंट दे दिया। और दूसरा पॉइंट है x 3 है और y -2 है, तो यहाँ देखेंगे तो ये लाइन ऐसे आ गई। इस लाइन को हमने बिल्कुल स्ट्रेट सीधा बढ़ा दिया, तो ये यहाँ पे कट कर गई। ये कौन सा पॉइंट आया, 6 और 0 का। तो जब ये एक पॉइंट पे कट करती है, मतलब ये दिस लाइंस आर इंटरसेक्टिंग लाइंस, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है, कोइंसिडेंट नहीं है, और ये दूसरी पैरेलल लाइंस भी नहीं है, इंटरसेक्टिंग लाइंस है। तो इसका वन सोल्यूशन होगा, 6 और 0। इस क्वेश्चन में आपने यही बताना था कि क्या ये जो है कंसिस्टेंट है या नहीं है, कंसिस्टेंट है या नहीं। इफ सो सॉल्व देम ग्राफिकली। तो इतने आपने इतना ही सॉल्व करके दिखाना है। आगे नेक्स्ट देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 है, ग्राफिकली फाइंड वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस हैज नो सॉल्यूशन। हमें नो सॉल्यूशन हमें बताना है कि जो दो इक्वेशन दे रखी है आपके पास, ये नो सॉल्यूशन है, यूनिक है, या इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है। मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 5/3। देखो हमने क्या किया है, इसमें मल्टीप्लाई किया है 2 से, इक्वेशन नंबर 2 है, उसको मल्टीप्लाई कर लिया 5/3 से, वी गेट, हमारे पास ये आ गई। हमने ऐसा क्यों किया, हम इससे ऐसा इसलिए कर सकते हैं, हमें सिर्फ इतना बताना है कि इसका कितने इनफाइनाइट सॉल्यूशन। हम इसमें a1/a2 करके कर सकते हैं। जैसे कि आपके पास a1 क्या है अपॉन में a2 क्या है, a1 और a2 क्या है, ये आपके पास है 5/3। इन्होंने जो किया है दूसरी तरह से किया, मैं आपको इस तरह से बता रही हूँ। a1/a2 इज इक्वल टू दिस, और b1/b2 आपके पास है, b1/b2 इज इक्वल टू में -8 अपॉन में आपके पास आ गई है -24। 5 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा क्योंकि वो रेसिप्रोकल है इसका, तो ये हो गया आपके पास 5/3। तो ये a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 तो आ गया आपके पास। और इसके बाद आपने c1/c2 देखा, c1/c2 देखते हैं क्या आता है। ये आ रहा है 1/3/5, तो 5 ऊपर चला गया, तो ये भी 5/3 आ गया। दीज ऑल आर इक्वल, इस दो तीनों इक्वल हैं, तो इसका मतलब ये हैंस द लाइंस रिप्रेजेंट द इक्वेशन 1 and 2 कॉन्सिडेंट। ये कॉन्सिडेंट है जब जब ये तीनों इक्वल आएंगे, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, दीज ऑल आर इक्वल, तो ये कॉन्सिडेंट होगा, एक दूसरे के ऊपर आएगी, एक दूसरी लाइन के ऊपर आएगी, क्योंकि ऑल पॉइंट्स आर इक्वल। सो द इक्वेशन 1 and 2 हैव मेनी सॉल्यूशंस, के मेनी सॉल्यूशंस होंगे, एक दूसरे के और इक्वल आएंगे, इसलिए कंसिस्टेंट होगा, नॉट इनकन्सिस्टेंट। इनकन्सिस्टेंट नहीं होगा, ये कंसिस्टेंट होगा। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 6 है आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 6, देखेंगे इसको। चंपा went to a sale to purchase some pants and skirts. When her friend asked her how many of each she had bought, she answered the number of skirts.
उसने कहा है द नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज़ 2 लेस देन द ट्वाइस ऑफ द नंबर ऑफ पैंट्स परचेज। जो स्कर्ट्स के जो नंबर उसने परचेज़ की है वो लेस है कितनी, ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट्स। हमने नंबर ऑफ पैंट्स का डिनोट किया है एक्स से और नंबर ऑफ स्कर्ट्स का वाई से। तो नंबर ऑफ जो स्कर्ट्स है यानी कि नंबर ऑफ स्कर्ट यानी कि वाई जो है ये लेस है, किससे लेस है, ये नंबर ऑफ पैंट्स के ट्वाइस एक्स माइनस 2 इससे लेस है। तो एक इक्वेशन ये बन गई आपके पास। और सेकंड इक्वेशन ऑल्सो द नंबर ऑफ स्कर्ट इज़ 4 लेस देन, और नंबर ऑफ जो स्कर्ट है इज़ 4 लेस देन 4 टाइम्स ऑफ द पैंट्स परचेज। तो इस तरह दो इक्वेशंस बन के, अब इन दोनों इक्वेशंस के आप पॉइंट्स फाइंड करेंगे जैसे मैंने पहले बताया प्रीवियस क्वेश्चन में। सपोज इसमें x इज़ 0, सपोज x 0 है इसमें, तो y आ जाएगा -2। जब x पहले वाले का बता रही हूँ, जब x 0 है तो ये दोनों ये वाला 0 हो जाएगा, ये वाला 0 हो जाएगा। जब x 0 है तो ये 0 और y इक्वल टू -2 आया। जब x जो है आपके पास 2 है, जब x आपने 2 लिया है या x आप 1 भी ले सकते हैं, x आप कोई भी नंबर अपनी मर्जी से, जैसे मैंने x1 ले लिया, अगर x1 होगा तो y आ जाएगा 0, x1 होगा तो y 0 आ जाएगा, या 2 - 2 0 हो जाता है, और x मैंने 2 ले लिया तो 2 × 4 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इन्होंने ये पॉइंट लिए हैं, हम भी यही डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद सेकंड वाला जो है ये y इक्वल टू में 4x - 4, x सब 0 ले लिया तो y आ गया -4, x सब 1 लिया तो y आ गया 0। तो इनको हम इस ग्राफ में प्लॉट करेंगे, देखते हैं कैसे होता है। x जो है 2 है हमारे पास, जब x 2 है और y भी 2 है, देखेंगे यहाँ पे x 2 है और y भी 2 है, ये रहा यहाँ पर आगे पॉइंट, x 2 है y 2 है, x 0 है, y जो है -2 है आपके पास। नीचे की तरफ चलेंगे माइनस नीचे होता है, और नीचे मतलब नीचे की तरफ माइनस होता है, ऊपर की तरफ +y होगा, नीचे माइनस के नंबर होंगे y के। और x जो है आपके पास 0 है, x सब 0 है आपके पास और y -4 है, ये रहा। ठीक है, ये रहा, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। x जो है 1 है आपके पास, x1 y 0, तो ये इस तरह से ये लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन हो गई। दीज लाइन आर इंटरसेक्टिंग लाइन, दीज लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग लाइन, ये दोनों एक दूसरे कट कर रही है, तो इसका मतलब ये जो है कंसिस्टेंट होगी, ये कंसिस्टेंट होगी, और हम इसे कह सकते हैं कि इसका 1 सॉल्यूशन होगा। और सॉल्यूशन क्या होगा, इसका सॉल्यूशन जो है, इसका जो सॉल्यूशन अगर आपसे कहें दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन, तो इसका सॉल्यूशन का 1 और 0, जहाँ पर ये दोनों लाइंस कट करती हैं, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द आंसर। जैसे इसमें दे रखा है, ये रहा, द टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट द पॉइंट 1 0, सो x इक्वल टू 1 and y इक्वल टू 0 आर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। द नंबर ऑफ पैंट्स शी परचेज इज 1 एंड शी हैड नो बाय द एनी स्कर्ट। तो आपको अब तक का मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए 3.2 लेके आऊँगी, 3.2। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।